तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द आईएफएस। हम लोग आज ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने एलएस में 36 रैंक हासिल किया है। और साथ में उनसे मिल करके हम लोग जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, और एलएस क्वालिफाई करने के बाद वो कैसा फील करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपके बारे में पूरा जान सकें। जी सर, मेरा नाम रক্তিम रे है और मैं बिलोंग करता हूँ कोलकाता से। हम्म। और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी रोपड़ में। ओके, आईटी रोपड़। जी। ठीक है। तो अभी आप सेकेंड आप ये बता दीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपके परिवार वाले कैसा फील कर रहे हैं, जैसे आपने एलएस में 36 रैंक हासिल किया है तो। सर टारगेट तो जेआरएफ का था, तो लाइक एलएस हो गया, इसलिए हम्म। लाइक वो कॉम्पेटिशन वाली खुशी है। वैसे वो सोच तो रहे है। थे कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, तो हम्म। वही बट है। वो तो है, बट इसकी अपने आप में खुशी है कि हाँ, हमारे पास एक एलिजिबिलिटी तो आ गई ना। जी जी जी, वो तो बिल्कुल है। लाइक हम्म। प्रीवियस टाइम से बहुत अच्छा स्कोर आया था, तो हम्म। उसकी खुशी तो है। ठीक। तो इसमें आपके प्रिपरेशन की जर्नी किस प्रकार की रही, आपने किस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाया। जी सर, जो लाइक लास्ट वाला जो एग्जाम था, जो लाइक फरवरी में हुआ था, हम्म। मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन उसी का किया था, लाइक उस टाइम पे किया था। हम्म। लाइक अभी मेरा लकीली गेट भी क्वालिफाई हो गया था 88 रैंक से। सो हम्म। लाइक गेट के रैंक का यूज करके ही मैं पीएचडी में एडमिट हो गया आईआईटी रोपड़ में, और हम्म। आईआईटी रोपड़ में आने के एक हफ्ते बाद ही ये नेट का एग्जाम था। तो हम्म। बेसिकली उस दौरान मुझे ज्यादा एक पढ़ने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि लाइक एडमिशन की फॉर्मेलिटीज, फिर यहाँ आने के बाद एक जो नया माहौल होता है उसमें सेट हम्म। सेट करना वगैरह वगैरह, तो हम्म। हम्म। टाइम ज्यादा मिला नहीं उस टाइम। तो हम्म। मतलब वो जो फरवरी के एग्जाम के लिए जो जो पढ़ाई की थी, उसी हम्म। लाइक उसी में जो याद था और जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, लाइक हम्म। उसी से ये हुआ। वही स्ट्रेटजी हमारे व्यूवर्स को बताइए जो आपने फरवरी के लिए बनाई थी। जी, वो स्ट्रैटेजी मतलब वैसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सी लाइक गेम प्लान थी कि पहले पार्ट सी से शुरू करेंगे, पार्ट सी में 1 घंटा देंगे, हम्म। फिर लाइक पार्ट बी, फिर पार्ट ए। और लाइक इस बार मेरा जो सबसे अच्छा हुआ कि हम्म। मेरा नेगेटिव मार्किंग इस बार एकदम जीरो था। लाइक हम्म। पार्ट ए में मुझे फुल मार्क्स मिले 30 आउट ऑफ 30। हम्म। पार्ट बी में मैंने जितने किए, शायद मैंने 9 किए थे, तो पार्ट हम्म। बी में 9 किए थे, वो 9 के 9 सही हुए। और पार्ट सी में तो लाइक वैसे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, मतलब ए तो और बी मतलब में आपकी एक्यूरेसी 100% रही। जी, बिल्कुल। वेरी गुड। तो और आप अभी आईआईटी रोपड़ में आपने कब ज्वाइन किया। जी, इसी सेशन में लाइक मेरा एडमिशन हुआ था जुलाई को, जुलाई ओके। 22। ओके। तो वहाँ आप अभी रिसर्च कर रहे हैं, आप कौन से फील्ड में हो आप, मतलब जी मैं जी मेरा टॉपिक मेनली अप्लाइड मैथ का ही है। सो लाइक बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस ओके। एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो उसी के ऊपर मेरा काम होने वाला है। बढ़िया है फिर। तो आपने अभी रिसर्च करेंगे आप, किन के अंडर में है वहाँ पे, प्रोफेसर कौन सी सुपरवाइजर। वहाँ पे मैं प्रोफेसर पीएस दत्ता के अंडर में हूँ। ओके, चलिए बढ़िया है। तो अभी व्यूवर्स ने देखा सुना इनको कि इनका ये था कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बताई इन्होंने, वो एग्ज़ाम के बारे में बताई कि एग्ज़ाम में हमें जाना है तो किस प्रकार से एग्ज़ाम को जो है उसको देना है, यानी हमें कौन से पार्ट को पहले करना है, सी पार्ट्स को करना है कि पार्ट बी को करना है कि पार्ट ए को करना है। और साथ में इनकी एक्यूरेसी तो 100% रही पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो इसका ये यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हमें पार्ट ए और पार्ट बी को, चूंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहता है, तो खास तौर पे हम उन क्वेश्चंस को टच करें जो हमें 100% आता हो, ताकि हम निगेटिव में ना जाए, मतलब हमारा जो नंबर हो बिल्कुल जो आ रहा हो वही है, उसमें कुछ और कम ना हो जाए। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम आपसे एक दो क्वेश्चंस और पूछते हैं, जैसे कि क्या है कि आपने बताया कि एग्जाम में हमें कौन से पार्ट को करना है या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, बट आपने ये आप बताइए कि आपने जो तैयारी की, प्रिपरेशन की, उसकी जर्नी आपकी कैसी रही, आपने कहाँ से स्टार्ट किया। एमएससी के दौरान आपने क्या स्टार्ट कर दिया था ये नेट जेआरएफ की जी तैयारी की। बिल्कुल। लाइक मैंने स्टार्ट किया था एमएससी के मिडिल में। तो हम्म। लाइक स्टार्ट करने का मतलब लाइक पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, टॉपिक्स हम्म। को लाइक यूट्यूब वगैरह से थोड़ा देख के पढ़ना, हम्म। वही मेनली स्ट्रेटेजी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइक एग्जाम की स्ट्रेटेजी में मैं मानता हूँ कि मॉक टेस्ट को लगाना। हम्म। क्योंकि मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं,
तब हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली लाइक मेन एग्जाम में क्या करना है, लाइक कौन से पार्ट में कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब चीजें मतलब मॉक टेस्ट देते देते ही पता चलती है। तो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें टाइमिंग जो मैनेजमेंट होती है वो हम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि जी एग्ज़ाम में बिल्कुल अगर बिल्कुल। डायरेक्टली जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, हमें लगाना ही चाहिए। ठीक बिल्कुल है। तो अभी आप जो है अभी आईटी रोपड़ में ही होंगे? जी, अभी चलिए वही पे। बढ़िया है। तो आपने जो ऐसे तैयारी की, आपने प्योर में अच्छा गेन किया या अप्लाइड में, आपने किस पोर्शंस को सबसे प्रायोरिटी दिया एग्जाम में या जी तैयारी सर, के दौरान? मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अप्लाइड को ही दिया था, क्योंकि मेरा रिसर्च का फील्ड भी अप्लाइड है और हुँ, मेरे हुँ। मेरे पसंद का पार्ट भी अप्लाइड हुँ, है। हुँ। तो मैंने अप्लाइड को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। और हुँ, प्योर्ड में मतलब कुछ टॉपिक्स थे जिनको मैंने अच्छे से जिनकी तैयारी की थी, जैसे कि ग्रुप थ्योरी हो गया, हुँ, या हुँ। फिर एक एनालिसिस के जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, हुँ, या हुँ। फिर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल है, वो मैंने थोड़ी तैयारी की थी। हुँ, हुँ। मतलब लाइक प्योर के जो कोर टॉपिक्स है, जैसे कि टोपोलॉजी हो गया हुँ, हुँ। और भी कुछ जो टॉपिक्स है वो हो गया, वो मैंने अच्छे से नहीं किया था। हुँ, हुँ। मेरा फोकस मेनली अप्लाइड का ही था, जैसे कि हुँ, हुँ। ओडी, पीडी, हुँ, हुँ। न्यूमेरिकल, हुँ, वो हुँ। सब, मार्क ऑफ चेन। हुँ, हुँ। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि अगर वो कोई भी अगर एग्ज़ाम देना चाहता है, जैसे हमारे पास दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो किस प्रकार की स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करे? ताकि उसे क्या है कि और किस प्रकार के, जैसे वो क्या है कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाना कंपल्सरी उसके लिए है कि कुछ छोड़ सकता है? इस प्रकार का आप जैसे स्ट्रेटजी आपने कुछ भी अपनाया हो, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ छोड़ने की प्लान कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से कीजिए। लाइक अगर जो आप कर रहे हो उसमें से भी अगर ना आए, तो फिर तो आप लाइक फँस जाएँगे। हुँ, और हुँ। सेकंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, आप हुँ। जो भी कर रहे हो उससे। हुँ, हुँ। और अप्लाइड, लाइक चूँकि मैंने अप्लाइड में फ़ोकस किया था, हुँ, मैं हुँ। कहूँगा कि अप्लाइड मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी था, क्योंकि मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स हुँ, लाइक हुँ, हुँ। प्योर से बेटर आते थे। हुँ, हुँ। तो अप्लाइड में जो है मतलब टेक्निक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और मतलब हुँ, हुँ। क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुँ, अप्लाइड के हुँ। क्वेश्चन यूजुअली काफी लेंथी आते हैं। हुँ, तो हुँ। उसके लिए भी प्रैक्टिस की तो ऑफ कोर्स जरूरत है, वो थ्रू मॉक टेस्ट या थ्रू लाइक टॉपिक हुँ, वाइज जो टेस्ट होता है, हुँ। लाइक उनको देने से पता चलता है कि हमारा हुँ, कितना एक्यूरेसी है, कितना स्पीड है, हुँ, वो हुँ। सब है। और एग्जाम के दिन मैं कहूंगा कि आपने मॉक टेस्ट के टाइम जो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, आपने पांच पांच मॉक टेस्ट दिए, 4 दिए, 6 दिए, उनमें जो आपने लाइक फॉलो किया और जो सीखा, आप हुँ, हुँ। एग्जैक्टली उसी को अप्लाई कीजिए, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई ना करें। हुँ, हुँ। यही है। चलिए। तो ये है कि अगर आप का प्योर अच्छा है, आप प्योर अच्छे से कर पा रहे हो, तो भी आप एप्लाइड पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि प्योर आपका अच्छा थोड़ा कम भी है, तो एप्लाइड पे फिर भी आप पूरा फ़ोकस करिए और साथ में एप्लाइड का जो पोर्शन्स है, उसको आप ऐसे करिए कि ट्रिक से करिए ताकि कम टाइम में उसको आप, क्योंकि एप्लाइड का पोर्शन में टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम टेकिंग आते हैं, तो आप उनको शॉर्ट वे में कैसे करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्योर का क्या है कि अगर थियरेटिकल आप कर पाते हैं आसानी से, तो वो थोड़े कम टाइम में हो जाते हैं। तो ये आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा पूरा जो है हमारे रক্তিम राव जी हैं, इन्होंने जो भी स्ट्रेटजी अपनाई, और मैं इनको फिर से कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।